कस्त्वं बाल बलानुजस् त्वमिह किं मन्मन्दिरा शङ्कया बुद्धं तन्नवनीत कुम्भ विवरे हस्तं कथं न्यस्यसि कर्तुं तत्र पिपीलिकापनयनं सुप्ताः किमुद्बोधिता बाला वत्सगतिं विवेक्तुमिति। संजल्पन् हरिः पातु नः। प्रिय प्रेक्षकाः, संस्कृत सम्प्रसारमभिलक्ष्य यथापेक्षं सुशकम् अशुष्कं च शब्दजातं संजल्पन् अयमिह पुनरुपस्थितः नारायणदत्तः सर्वेभ्योऽर्पयामि नमो वाकान्। सौशब्द्यं भाषा सौष्ठवं वा सापेक्षं प्रस्तोतु कामा ज्योतिश्चाहं नमन पुरस्सरं विदधामि सर्वस्वागतम्। ज्योतिः कोनु संस्कृत संभाषणाभिलाषी भाषा सौष्ठवं सौशब्द्यं वा प्रयोगक्षेत्रे इह उपेक्षितुम् इहेत। नारायण दत्त यो हि संस्कृतं सेवेत असौ एव सुशब्द शुश्रूषया सम्यगर्थ जिघृक्षया च विशेषतः सम्प्रसारयेत् संस्कृतम्। उचितमुच्यते। प्रियदर्शकाः, सुभाषितस्य समग्रमर्थं ग्रहीतुमिच्छाम् अर्थात् जिघृक्षां संवर्धयन्तु भवन्तः सुभाषितस्यास्य सुश्रवणेन। विदुषां शासने तिष्ठन् नावमन्येत कञ्चन सर्वेषामपि सम्मन्येत सुभाषित जिघृक्षया सुभाषित जिघृक्षया। समझदार लोगों के कहने में रहते हुए व्यक्ति को किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः अच्छी बातों को ग्रहण करने की इच्छा से सबकी बातों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। Following the direction of the wise, one should not look down on anybody. Actually, with a mind to catch good words, one should listen to all with veneration. सुन्दरं सुभाषित स्वरूपमिदम् अस्माभिरपि सर्वैः न कस्यापि उपेक्षा विधेया सर्वेषामेव भावाः विचाराश्च नूनं सादरं सस्नेहं च अङ्गीकार्याः। ससम्मानं वार्तामात्रमपि संश्रोतुं नेच्छेदेव यदि कश्चित् दुराग्रही जनः तर्हि तस्यापि उपेक्षा न विधेया। इयमेव सुभाषितस्यास्य साधारणी अपेक्षा। एवं साम्प्रतं तु विना उपेक्षा भावं विगत सप्ताहापेक्षी यथा संक्षिप्तीकृतं वार्तामात्रमेव परिपश्यन्तु भवन्तः प्रवाही वार्ता प्रियाः। उच्चतमन्यायालयेन अयोध्या प्रकरणे मध्यस्थमण्डलस्य कालाभ्यर्थना स्वीकृता। न्यायालयः मण्डलस्यास्य अध्यर्थनां स्वीकुर्वन् तदीयं कार्यकालम् अगस्त मासस्य 15 दिनं यावत् परिवर्धितवान्। अस्मिन् मध्यस्थमण्डले इब्राहिम खलिफुल्लाह, श्रीरामपञ्चुः, आध्यात्मिकगुरुः श्री रविशङ्करश्च सदस्यत्वेन समवेताः वर्तन्ते। लोकतन्त्रस्य महतः पर्वणः पञ्चमे चरणे 7 राज्यानाम् 51 स्थानेषु मतदानं सम्पन्नतां गतम्। पञ्चमे चरणे 62% मतदानम् अभवत्। ऋते पश्चिमबङ्गप्रदेशात् अन्येषु राज्येषु मतदानं शान्त्या सम्पन्नम्। षष्ठ-सप्तमचरणाभ्यां मतदानं क्रमशः एतन्मासिके 12, 19 दिनाङ्के च भविता। ओडिशा प्रान्ते फणीति चक्रवातीय विप्लवानन्तरं जनजीवनं वर्तते सामान्यीभवत्। विद्युत् सञ्चारक्षेत्रयोः सौकर्यसमुत्पादनातिरिक्तं प्रायशः 10,000 ग्रामेषु 250 नगरीयक्षेत्रेषु च पुनर्वासादिपरं साहाय्याचरणं सजवं विधीयमानम्। उच्चतमन्यायालयात् कांग्रेसदलाध्यक्षः राहुल गान्धी ऋते स्पष्टीकरणात् क्षमां याचितवान्। तेन न्यायालयीयादेशम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विरुद्धं विवादसम्पृक्तवचनम् आसीत् विजल्पितम्। उच्चतमन्यायालयस्य 3-सदस्यात्मिकया अन्तरन्वीक्षणसमित्या मुख्यन्यायाधीशः रञ्जन गोगोई यौनोत्पीडनारोपात् विमुक्तीकृतः। समित्यानया भणितं यत् तं विरुध्य वस्तुतो वर्तते तात्विकसाक्ष्याभावः।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन दशमवर्गस्य परीक्षा परिणामो अस्ति उद्घुष्टः। सफलेषु प्रतिशतम् 91% परीक्षार्थिषु बालिकाभिः बालकान् पृष्ठीकृत्य साफल्यकीर्तिरर्जिता। अक्षय तृतीयायाः पर्वावसरे चतुर्धाम यात्राम् आलक्ष्य धामचतुष्टयस्य द्वाराणि समुद्घाटितानि। साम्प्रतं धामचतुष्कस्य यात्रायाः विधिवत् जातः शुभारम्भः। वियतनाम प्रवासस्थेन उपराष्ट्रपतिना वेंकैया नायडुना भारत वियतनामयोः ऐतिहासिक सम्बन्धान् निरूपयता राजधान्यां हनोई नगर्यां भारतवंशीयाः सम्बोधिताः। पाकिस्तानस्थस्य लाहौरस्य प्रसिद्धे सूफी साम्प्रदायिके स्मृतिस्थले दुर्वृत्ते आत्मघात्याक्रमणे 10 जनाः कालकवलिताः, अन्ये च 25 जनाः व्रणिताः। आरक्षि संसूचनाधारेण विस्फोटकर्ता 15 वर्षदेशीयः तालिबान गुल्म सम्बद्धः आत्मघाती आसीत्। नारायण दत्त संस्कृति रक्षापरा इयम् ईहा नूनं नवेपि जगति पूर्णतां यायात्। यतः नवोऽपि वंशक्रमः भारतीय संस्कृतेः समुचितं ज्ञानम् आप्तुं दरीदृश्यते एव उन्मुखम् अस्मत्पुराण परम्परां प्रति। आम्, तामेव शुभां संस्कृति संपोषणपरां पुराणपरम्परामाधृत्य अद्यापि नैकाभिनवाः कृतयः सन्ति विलिख्यमानाः विद्वद्वर्यैः। तेषु एव विद्वद्वर्येषु सर्वश्रेष्ठोपन्यासकाररूपेण देदीप्यमानो विराजते अश्विन सांघी नामधेयः सफलः सुप्रसिद्धश्च लेखकः। तेनैव सह विहितं संवादं साक्षात्कुर्वन्तु भवन्तः। रोमांचक रहस्यात्मकोपन्यास शैल्यां सिद्धहस्तः भारतीय लेखकः प्रकीर्त्यते अश्विनः सांघी। तस्य समस्तकृतयः धार्मिक पौराणिक कथानकाधृताः सन्ति। असौ हि सुख्यायते सर्वश्रेष्ठ विक्रयकारी षड्यंत्र मूलोपन्यासानां लेखकेषु अन्यतमः। सममेव च भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक विषयाणाम् आधुनिक संदर्भेषु पुनर्व्याख्यापको लेखकः। फोर्ब्स इंडिया संस्थया किल अश्विनः सांघी स्वकीयायां लब्धप्रतिष्ठ लेखक शतीसूच्यां परिसंख्यातः। श्री सांघी खलु लेखकवृन्दैः प्रसारमाध्यमैश्च भूयसीं प्रशंसाम् अध्यगच्छत्, प्रोत्साहक प्रतिस्पन्दनानि चापि। अश्विन सांघी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सत्या जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी लगभग सभी किताबें अगर देखें तो आप इतिहास की बात करते हैं, पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, विज्ञान की भी बात करते हैं, लेकिन जो परिवेश है, जो सेटिंग है, वो समकालीन है, कंटेम्प्रेरी है। तो इन चारों चीज़ों को जिसे आम तौर पर हम अलग मानते हैं, किस तरह से आप साथ बुनकर एक ऐसी रोचक कहानी पैदा करते हैं? जब कहानी नरेट करने का सवाल आता है तो मुझे कनेक्शन दिखते हैं, और कई बार वो कनेक्शन ऐसे होते हैं। आप ये सोचिए कि एंशंट पर्शिया में हम देखते हैं कि जुडाइज्म, ओरिजिन ऑफ एब्राहमिक फेथ्स, एक ऐसा फिगर है जिसे कहते हैं इब्राहिम। बट अगर आप इब्राहिम में से ए निकाल के उसको एंड में डाल देते हैं तो वर्ड हो जाता है ब्रह्मा। अगर आप इब्राहिम की वाइफ का जिक्र देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में, तो उसका जिक्र है सारा, और ब्रह्मा की कॉन्सॉर्ट है सरस्वती। तो आप ये सोचिए कि ये कनेक्शंस जो हैं मुझे दिख जरूर जाते हैं, पर मैं स्कॉलर नहीं हूं, तो मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता हूं। अगर आप ट्रिनिटी का सवाल देखिए, बाइबल में फादर, सन, होली गोस्ट इज द ट्रिनिटी। हिंदुइज्म में भी हमारे ट्रिनिटीज हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर जो फेमिनिन ट्रिनिटी होती है वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल होती है, विच इज लाइक द वूम्ब। और अगर आप मेल ट्रिनिटी देखिए तो अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब अगर आप ये दोनों ट्रिनिटीज को साथ ले आइए तो आपके पास कौन सा शेप आएगा, कौन सा शेप बनेगा? 6 पॉइंटेड स्टार। एंड 6 पॉइंटेड स्टार इज द होलिएस्ट ऑफ सिंबल्स इन जुडाइज्म। राइट। अगर आप ऋग्वेद को देखिए
तो कई ऐसे पैसेजेस हैं विच आर आइडेंटिकल इन देयर रीडिंग टू द गाथाज ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो ये कनेक्शंस मुझे दिख जाते हैं और इन कनेक्शंस का फिर मैं जिसे कहते हैं उसको एक दिलचस्प कहानी के अंदर वीव करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर मैं सिर्फ थियोरी पे बैठा रहा तो भले ही उसको एक या दो लोग देख लेंगे, बट अगर वो पॉपुलर फिक्शन, पॉपुलर इमेजिनेशन में आ जाता है तो उसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग उससे फेमिलियर हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या आपको कहीं ऐसा लगता है, हम अगर आज के जनरेशन की बात करें, आज की पीढ़ी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं? क्या लगता है कि हम कहाँ पीछे रह गए? मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम इसमें काफ़ी हद तक कल्प्रिट है। आप इतिहास जैसे सब्जेक्ट को देख लीजिए, हम पढ़ा क्या रहे हैं? हमारे पास जो भी आज के स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ऋग्वेद या जितने भी वेद हैं, वो सब आर्यंस के थ्रू हमारे पास आए। और लोग भूल जाते हैं कि कई जो इंडस वैली के साइट्स हैं वो एक्चुअली सरस्वती रिवर के बैंक्स पे थे। लेकिन हमें आज तक यही पढ़ाया गया, यही बताया गया कि सरस्वती तो एक मिथ्या है। तो सरस्वती नाम की कभी कोई नदी थी ही नहीं। अच्छा, आप ये देखिए, हमारे जो एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, हम हर वक्त इसे इतिहास के तौर से ही जानते थे, बट वेस्टर्न स्कॉलर्स जब आ गए इंडिया में, मैक्स म्यूलर एंड सो मेनी अदर्स, इन्होंने कहा नहीं, ये तो तुम्हारी माइथोलॉजी है, ये तुम्हारा इतिहास नहीं है। तो हमने ऑटोमेटिकली ये समझ लिया कि भाई इसमें जो भी लिखा गया है वो सब फैंटेसी है। एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में, उनका नाम है प्रोफेसर नरहरि आचार्य। उनका ये उनके माइंड में ये बात आई कि क्या हम एक्यूरेटली महाभारत को डेट कर सकते हैं? तो उनको याद आया कि महाभारत में एक पैसेज है जहाँ पर ऋषि व्यास महाभारत के पहले धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। और मैंने ये खुद आसमान में अलग अलग फॉर्मेशंस देखे हैं एंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा नाश है। तो उसमें ये जो फॉर्मेशंस हैं इनका पूरा जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, वर्णन किया गया है। तो नरहरि आचार्य ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और वो सॉफ्टवेयर 25,000 साल पीछे तक जाता है और उन्होंने ये रिक्रिएट किया कि कुरुक्षेत्र से वो कौन सा एक ऐसा दिन था जहां पर ये तीनों फॉर्मेशन, तीनों एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मेशन दिख सकते थे कुरुक्षेत्र से। और एक ही ऐसा दिन था 3067 BC, मतलब 5000 साल पहले। अच्छा, अगर आप महाभारत में देखिए तो एक ऐसा जन है जो महाभारत फाइट नहीं करता है, वो है बलराम। और बलराम तीर्थ पे निकल जाते हैं और जब वो सरस्वती से गुजर रहे हैं तो वो अलग अलग लेक्स उनको क्रॉस करने पड़ते हैं। बट अगर आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़िए तो ये उसमें से क्लियरली दिख जाता है कि सरस्वती का फ्लो इफेक्ट हो चुका था। एंड हमें मालूम है कि करीब रफली 3000 BC में टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से सरस्वती स्टार्टेड ड्राइंग अप। सो द टाइमलाइन फिट्स ब्यूटिफुली। सो मेरा मानना है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक हैं, बट हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया है कि ये इतिहास में नहीं हुई, ये माइथोलॉजी है, ये मिथ्य है। अश्विन जी, अगर हम चाणक्यास्ट्रैंड की बात करें तो आपने उसमें इतिहास की बात की है, साथ ही जो कहानी है वो आज के समय पर आधारित है। आपको क्या लगता है किस तरह से 2500 साल पहले के चाणक्य आज भी प्रासंगिक हैं? देखिए, कई जो पॉलिटिशियन हैं जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कौटिल्य आज भी जीवित हैं। चाणक्य के ज़रिए
हम जानते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, पर उस स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछिए कि 2500 साल में अंतर क्या है, अंतर वो ही है, एक ही अंतर है, नोबिलिटी। आज की तारीख पे हम लोग इसके बारे में पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि भाई राष्ट्र प्रेम क्या चीज़ होती है, पर राष्ट्र प्रेम उभर के निकलती है चाणक्य के जरिए, पर आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ कूटनीति की बात करते हैं। दैट इज़ वॉट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थ्रू कालचक्र। अश्विन जी, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके आने वाली किताब के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सत्या जी, आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। शोभनम। यथा भारतीय संस्कृतौ पौराणिकज्ञानं तन्माहात्म्यकारणात् अविरोधम् अङ्गीक्रियते, तथैव पुराणभाषा अर्थात् संस्कृतमपि वैदेशिकेषु विविधपरिदृश्येषु उररीभूतमिव आलक्ष्यते। तद्यथा संयुक्तारबामीरातस्य अबुधाबीनगर्याम् अचिरादेव समायोजिते पुस्तकमेलके संस्कृतसम्बद्धा पीठिकापि सर्वेषाम् अवधानकेन्द्रत्वम् आपन्ना। तावत् पश्यामः तद्गतमेव विवरणम् इदम्। भारतम् अरबप्रायद्वीपीयदेशान् चान्तरा नैकशताब्दीतः सुदृढोऽस्ति मैत्रीपूर्णः सम्बन्धः। अनयोर्द्वयोर्संस्कृतयोर्मध्ये प्राक्कालिकं वाणिज्यव्यवहारं समेत्य संस्कृतिसमुन्नायकानां नैकतत्त्वानां सत्त्वात् संस्कृतिस्तरीयः सम्बन्धोऽपि पुरकालतः एव दृढतरो वर्तते। दृढतरायां शृङ्खलायाम् अस्यां साम्प्रतमेव अभिनवः एकः आयामः संयुतोऽभवत्, यदा संयुक्तारबामीरातस्य राजधान्याम् अबुधाबी नगर्यां विगतमासस्य 24 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कं यावत् अन्ताराष्ट्रियस्यैकस्य पुस्तकमेलकस्य समायोजनं जातम्। पुस्तकमेलकेऽस्मिन् 50 देशानां शतप्रकाशनसंस्थाभिः प्रतिभागिता विहिता। अत्र भारतं विशिष्टातिथिरूपेण आसीत् सम्मिलितम् इत्यासीत् विशिष्टतरं तथ्यम्। सम्पूर्णेऽप्यायोजनेऽस्मिन् आसीत् मुख्याकर्षणस्वरूपा संस्कृतभारत्याः पीठिका। पीठिकायाम् अस्यां सम्पूर्णायोजनावधौ महान् सम्मर्दः दृष्टिं गतः। तत्रापि विशेषतः युववर्गे संस्कृतमाश्रित्य विशेषोत्साहः अनुभूतिं गतः। इयं प्रदर्शनी द्वारा संस्कृतभाषायाः जागरणं रुचिवर्धनं च इतः परं निश्चयेन अधिकं भवति इत्यत्र न संशयः। जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलम्। 29तम अबुधाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी मध्ये नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा वयं संस्कृतभारती संस्कृतपुस्तकालयः प्रथमतया स्थापितवन्तः। तदर्थं नेशनल बुक ट्रस्ट जनानां कृते धन्यवादाः, कृतज्ञता च। विगत कतिपयवर्षेभ्यः भारत-संयुक्तारबामीरातयोः सम्बन्धेषु इतोपि सन्निधिरस्ति वर्धितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना साम्प्रतिकस्य अबुधाबी प्रवासस्यावधौ तत्र भव्यस्यैकस्य स्वामिनारायणमन्दिरस्य आधारः स्थापितः। अचिरमेव मन्दिरनिर्माणाय कार्यारम्भं प्रख्यापयितुं विशिष्टः कार्यक्रमोऽप्येकः आयोजितं गतः। अत्र च बह्वधिकाः जनाः प्रतिभागित्वेन भागम् अभजन्त। अवधेयास्पदमिदं यत् अबुधाब्यां विनिर्मीयमाणमिदं प्रथममस्ति मन्दिरम्।
समारोहिस्मिश्च स्वामिनारायणसंस्थायाः आध्यात्मिको नेता महन्तः इत्युपाधिविभूषितेन स्वामी महाराजोऽपि उपस्थितो वर्तत। वार्तावल्यै अबुधाबीतः कञ्चन प्रसादस्य विवरणमिदं डीडी न्यूज़। वैदेशिकेऽपि स्थले संस्कृतार्थं दृष्टिङ्गतः इयान् स्नेहराशिः नूनं यं कमपि संस्कृतानुरागिणं सम्प्रेरयेत्। संस्कृतानुरागिणस्तु भवन्त्येव निरपेक्षिणः सन्तः संस्कृतस्नेहशृङ्खलायाः मेखलया बद्धाः। आम्, स्नेहस्य अर्थात् अनुरागस्य या भवति शृङ्खला सा अपेक्षाविरहित्वमेव आकाङ्क्षते। वस्तुतो विशुद्धानुरागस्य शृङ्खला न कथमपि शक्नोति भिन्ना भवितुं, भवत्यभिन्नैव सा। काम् अनुरागशृङ्खलां निरूपयति भवान्? अपि स्मारयति अस्मदीयं स्पर्धागीतम्? अथ किं स्मारयन्नस्मि तदेव अजस्रं प्रेमदीपज्वालनक्षमं गीतं। दर्शकाः, अद्यास्ति गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामप्रख्यापकोऽपि दिवसः। आम्, सिलसिला ये चाहत का एतस्य मधुरगीतस्य समुचितं संस्कृतानुवादं विधाय अस्मिन् क्रमे गीतानुवादस्पर्धां विजयते महाराष्ट्रस्य मुम्बईतः श्रीहरिः गोकर्णकरः। सुमधुरस्यास्य गीतस्य माधुर्यं संस्कृतेऽपि यथावस्थमेव सन्तिष्ठेत, तदर्थमस्ति प्रयत्नं महाराष्ट्रस्यैव अकोलाजनपदीयया ज्योतिरित्याख्यया गायिकया। तस्यै समेकितस्वरेण साहाय्यं प्रयच्छते गाननिपुणं गायिका दलमपि। शृङ्खलानुरागस्य न कदापि खण्डिता। शृङ्खलानुरागस्य न कदापि खण्डिता। हे प्रिया, दीपोऽयं नैव शाम्यति न शमिष्यति मम प्रेम दीपोऽयं मे हे प्रिया, अधुना हि मेरे प्रिया। ओ मम प्रिया, अधुना हि मेरे प्रिया। दीपेनानेन ज्वलति मम रोम 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 हृत्तथा, अधुना हि मेरे प्रिया। ओ मम प्रिया, अधुना हि मेरे प्रिया। अन्तरम् असमीप्यं आसीत्, अन्तरम् असमीप्यम् आसीत्, वेदना विरहस्यासीत्। नेत्रे मे तव मार्गे नूनं त्वं च आसिः, त्वं च आसिः, त्वं
चासि निजप्रभायां स्वस्य तेजसि सौख्ये च मनः अत्र चासं ज्वलन्त्यहम् अत्र चासं ज्वलन्त्यहम् पुनश्च जलदा गर्जन्तः गर्जन्तः ते वर्षन्तः पुनः प्रभञ्जनायतः सोऽशक्तस्त्वां निर्वापयितुं हे प्रिया दीपोऽयं यद्यपि पीडयति स पर्जन्यः पवनोऽयं तडित्वा मे प्रिया अधुना हि मेरे प्रिया हो मम प्रिया अधुना हि मेरे प्रिया। हार्दानि वर्धापनानि सन्तु विजेत्रे गायिकायै तदीयसहयोगिनिभ्यश्चापि। प्रियदर्शकाः, सम्प्रति च यथाकालम् उपस्थितः नूतनस्पर्धा गीतोद्घोषणावसरः। स्पर्धायै च इदं गीतं चिदमस्ति अस्माभिः। तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ, फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ। मेरी अंधेरी है तन्हाइयाँ, कोई दिया तुम जला दो ना। हे कितने सपने कितने अरमां लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। अस्य च गीतस्य वार्तावलीनियमानुरूपोऽनुवादो भवद्भिः अत्र फलके संसूचितकालावधौ प्रेषणीयः। निर्णयतिथिश्चापि अत्रैव फलके संसूचिता। सुहृदो दर्शकाः, विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः इत्येतत् तत्त्वं वेदं वेदं सदैव मातृशक्तिमात्रं स्तवं स श्रद्धं स्मरन्तः सुपुष्टं वार्तावलीवपुश्चानुभवन्तः वयं तु साम्प्रतम् अनुज्ञापनीयः पुनर्नवाङ्कार्थं सज्जी भवितुं। नमो नमः। अधुना